जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरों कसीरों जुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह के पहले हमने जो है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ हुक्स डिस्कस की थी, सेम एज इट इज़ जिस तरह के हमने एफ हुक यूज़ की, वी हुक यूज़ की, इस तरह के हमने डिफरेंट हुक्स के बारे में जो है वो बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि कुछ हुक्स जो हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि कुछ हुक्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर वो है एन हुक। इट मीन्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन हुक। एन हुक क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, स्ट्रोक के इनसाइड या आउटसाइड, उसकी हम एग्जांपल के साथ जो है वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो आज का हम लोगों ने जो है वो लेक्चर रेडी किया स्टूडेंट्स, एन हुक, वो मैंने जो है वो उस तरफ हम चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा हिंट है जो हमें जो है वो क्लियर करना है। जिस तरह के एफ और वी हुक के अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं स्ट्रोक के, ठीक है, ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक के, सेम एज इट इज़ हम एन हुक के अंदर जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, तो स्टूडेंट्स एन हुक के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एन हुक होती क्या है। अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक जितने भी होंगे उनके हम इनसाइड लिखते हैं एन हुक को, और ये एक छोटी हुक होती है जो कि हम किसी भी स्ट्रोक के एंड पे यूज़ करते हैं। ओके, और ये एड एन, इट मीन्स वो एन की हमें साउंड जो है वो देगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड साउंड सिस्टम है उसके ऊपर हम जो है वो सारी साउंड के मुताबिक चलते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब हमें एन की साउंड होगी तो हम अब एन बड़ा तो नहीं लिखते ना स्पीड में, या वैसे मॉडर्निज्म में अब हम इतना बड़ा एन का जो स्ट्रोक है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम उसके लिए एक जो है वो स्मॉल फाइनल हुक यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि जहाँ पे हमें एन की साउंड देगी वहाँ पे हम एक स्मॉल फाइनल हुक यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जांपल मैंने कुछ जो है वो कोड किए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांस्टेंट या फिर स्ट्रोक है एफ स्ट्रोक है, उसको हम स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, लाइन पर लेके आते हैं एफ स्ट्रोक। अब एफ स्ट्रोक की ये वाला जितना भी हिस्सा होगा हम इसको इनसाइड कहते हैं, इनसाइड, क्योंकि स्मॉल फाइनल हुक एन हुक इज अ स्मॉल फाइनल हुक। एन हुक जो है वो एक छोटी हुक होती है जो कि किसी भी स्ट्रोक के एंड पे हम लगाते हैं इनसाइड ऑफ कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक की इनसाइड, ये इनसाइड होती है, कर्व स्ट्रोक इनसाइड बाय ये वाला जितना भी हिस्सा है हम इसको इनसाइड कहते हैं, ये वाला जितना भी हिस्सा है हम इसको आउटसाइड कहते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोड किया है फाइन। अब फाइन का ये एफ है, फर्स्ट प्लेस वावल पे है, यहाँ तक एफ है, ये हमने डिफ्थोंग लगा दिया। अब एन की साउंड है तो इट मीन्स हम एन हुक यूज करेंगे एंड पे, कर्व स्ट्रोक के एंड पे। ये छोटी सी हुक जो है वो अंदर की तरफ हमने मोड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ऑफन। ओके, ऑफन की ये एफ है और ये हमने वावल लगाया हैवी डैश का, और ये एन हुक कर्व स्ट्रोक की इनसाइड की तरफ हमने स्मॉल फाइनल हुक जो है वो यूज कर ली है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल कोड किया है वो है मैन। जो मैन है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्लेस वावल्स है, साउंड अबव द लाइन ही है, इसलिए हम यहाँ पे हम इसको एम लेंगे और स्मॉल फाइनल हुक जो है वो हम अंदर की तरफ कर लेंगे, और इसके जो इनसाइड है वो ये अंदर वाली है, आउटसाइड जो है वो बाहर वाली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है मैन।
ये सेकंड प्लेस वावल है मैन। ओके, तो हमने ये एम लिख के एन जो है वो इनसाइड अंदर की तरफ एक स्मॉल हुक लगाएंगे। ओके, फिर ये जो अभी हमने एग्जाम्पल मैंने जो कोड किया स्टूडेंट्स, वो थी एक सिंगल स्ट्रोक या सिंगल कांस्टेंट। अभी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक जब होगा, ये ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट होगा, तब हम एन हुक यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल कोड किया सेल्समैन। सेल्समैन का ये देखें एस है, एस सर्कल, फिर एल, फिर एस सर्कल, फिर एम, फिर एंड पे एन हुक हमने यूज कर ली। ओके, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल कोड की थी। इसके अलावा है द हुक इज रिटन राइट क्लॉकवाइज। जिस तरह के मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, कुछ हुक एंटी क्लॉकवाइज होती है, कुछ क्लॉकवाइज। जिस तरह से एफ हुक जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं, बट एन हुक हम जो है क्लॉकवाइज यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, द हुक इज रिटन राइट क्लॉकवाइज मेंशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक। पहले हमने कर्व स्ट्रोक की बात की और अब हम बात कर रहे हैं ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक की। पहले हमने ऑल कर्व स्ट्रोक की बात की, ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पे हम मेंशन करेंगे लेकिन क्लॉकवाइज। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोड किए पेन, ये पी, ये इसकी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एन हुक हमने ये यूज कर दी। फिर 10 है, ये टी का स्ट्रोक लिख के फिर एन हुक हमने क्लॉकवाइज लगा दी। फिर जो ये थे सिंगल कांस्टेंट या सिंगल स्ट्रोक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक या ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट में एन हुक स्ट्रेट स्ट्रोक के कैसे लगाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल फोरगॉटन जो है इसका अब एफ और ये आर हुक यूज किया हमने, फिर हैवी डैश, फिर ये गा वाला जो है स्ट्रोक वो यूज किया, फिर टी, फिर एन हुक हमने अंदर की तरफ यानी कि इसका हमने क्लॉकवाइज हमने लगा दी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक है, एग्जांपल है 15, ये भी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक है, इसका हमने ये डबल एफ, टी और एन हमने अंदर की तरफ से क्लॉकवाइज हुक यूज कर दी। नेक्स्ट है डन। ओके, ये भी सिंगल स्ट्रोक है और इसके भी हमने क्लॉकवाइज लगा दी लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक है। फिर है इमेजिन में हमने ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहे हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक के हमने क्लॉकवाइज एन हुक यूज की। फिर बिटवीन है, ये बिटवीन के हमने एन हुक एंड पे यूज कर दी। यहाँ से यहाँ तक हमने बी को हाफ किया, बी को जब हमने हाफ किया तो उसमें टी के साउंड भी शामिल हो गए। फिर ये हमने वी वाली हुक यूज करके फिर हमने एंड पे जो है वो एन की हुक यूज की और ये हमने वावल लगा दी। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था एन हुक के ऊपर। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो फिर फौरन जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। वासलाम।